टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। वो भी सिंपल सेंटेंसेस हो गए जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। आज ना यार आप सभी लोगों को मेरे साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि जो हम इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लास होती है इसमें बोलना पड़ता है। बोलकर ही हम लोग सेंटेंसों को रिमाइंड करते हैं और अपने जहन में बैठाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस है ना, तो सबसे पहला सेंटेंस आपकी स्लाइड पर आने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग। सबको पता है ही इज गोइंग का मतलब क्या होता है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही इज गोइंग, फिर ही इज कमिंग, ही इज रीडिंग, ही इज टीचिंग, ही इज कुकिंग, ही इज बाथिंग। इस तरह के मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो वह जा रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो लड़ रहा है। तो ही इज गोइंग, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर इज एम आर यूज करना है और फिर वर्ब में ING इंक्लूड करना है। ठीक ना, इंक्लूड मतलब जोड़ना है। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अगला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। ये एक Q&A क्वेश्चन है। Q&A का मतलब होता है कि क्वेश्चन आंसर है कि आप क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कहाँ सो रहे हो। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे हम लोग इसी तरह बनाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू स्लीपिंग, व्हाट आर यू बाथिंग, क्या तुम नहा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। अगला सेंटेंस है कि व्हाई आर यू किलिंग मी, तुम क्यों उसे मार रहे हो, तुम उसे क्यों मार रहे हो। तो इस तरह का ये सेंटेंस है व्हाई आर यू किलिंग हिम, उसे तुम क्यों मार रहे हो या फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो। यू नो दैट ही सेड, तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा है। यू नो व्हाट ही सेड, यू नो व्हाट ही सेड, तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा है। अगला सेंटेंस है हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाउ डू यू नो दैट। अगला लिखा है ही इज नॉट लिविंग हेयर दीज डे, ही इज नॉट लिविंग हेयर दीज डे, वह ना इन दिनों यहाँ नहीं रह रहा है, वह इन दिनों यहाँ नहीं रह रहा है। अगला सेंटेंस है डोंट मेक मी क्रेजी, डोंट मेक मी क्रेजी यानी पागल मत बनाओ, मुझे पागल मत बनाओ। अगला सेंटेंस है आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो इन दिनों। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है ना। यू शुड गो अलोन, यू शुड गो अलोन, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। यू शुड गो अलोन, तुम्हें साथ जाना चाहिए। प्लीज़ आई वॉन्ट अ कप, कृपया मुझे एक कप चाहिए, कृपया मुझे एक कप चाहिए, फिर प्लीज़ गिव मी अ कप। इस तरह से इसे हम लोग बोल सकते हैं, कृपया मुझे एक कप चाहिए, प्लीज़ आई वॉन्ट अ कप। व्हाट इज़ ही डूइंग देयर, व्हाट इज़ ही डूइंग देयर, वो यहाँ क्या कर रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग देयर या फिर हेयर बोल सकते हैं। व्हाट इज़ ही डूइंग हेयर, व्हाट इज़ ही डूइंग देयर, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो वहाँ क्या कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे ना। अगला है कि मोबाइल शुड नॉट बी यूज एट नाइट, रात में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल शुड नॉट बी यूज एट नाइट यानी रात में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है टुडे वी विल गो टू द बीच ऑफ गोवा, आज हम लोग गोवा के बीच पर जाएंगे। टुडे वी विल गो टू द बीच ऑफ गोवा। अगला सेंटेंस है दिस कार इज़ द बेस्ट, ये वाली कार बेस्ट है, ये वाली कार सबसे अच्छी है। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। ये वाली किताब सबसे अच्छी है, दिस बुक इज द बेस्ट, ये माउस सबसे अच्छा है, दिस माउस इज द बेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग ना एक ही सेंटेंस के रूप में बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सेंटेंस को याद कर लो और उसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो कि ये कार सबसे अच्छी, ये पेन सबसे अच्छी, ये वाली किताब सबसे अच्छी, ये वाली लाइट सबसे अच्छी, ये वाले कपड़े सबसे अच्छे हैं। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस है यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए।
तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड ईट, यू शुड बाथ, यू शुड कम, यू शुड टीच। समझ में आया ना? तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बेस्ड बना सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट लगाओ, फिर शुड लगाओ, फिर वर्ब लगाओ। जिनमें चाहिए आए उनमें ऐसा करना है कि सब्जेक्ट फिर शुड प्लस वर्ब इंक्लूड करना है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है एवरीवन विल गो विद मी। एवरीवन विल गो विद मी यानी कि सब लोग को मेरे साथ चलना होगा, या फिर सब लोग मेरे साथ चलो। तो एवरीवन विल गो विद मी। अगला सेंटेंस है टुमारो विल शुड गो। टुमारो विल शुड गो, हमें कल जाना चाहिए या फिर कल हमें जाना चाहिए। इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। हमेशा बोलते हैं ना यार कि हमें कल वहाँ जाना चाहिए। टुमारो वी शुड गो देयर। डू इट नाउ। डू इट नाउ। डू इट नाउ का मतलब होता है कि इसे अभी करो या फिर तुरंत करो। डू इट नाउ, अभी करो इसे। ब्रो वेयर हैव आई कम टू। यार मैं कहाँ आ गया, यार ये मैं कहाँ आ गया, या फिर यार मैं कहाँ आ गया। ब्रो वेयर हैव आई कम टू, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है वी आर स्टैंडिंग नियर जोजिला पास। वी आर स्टैंडिंग नियर जोजिला पास, हम लोग जोजिला पास के पास खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग नियर जोजिला पास, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रिवर। वो नदी की ओर जा रहा है। वो नदी की ओर जा रहा है। यहाँ पे हमने टूवर्ड्स का प्रयोग किया है, क्योंकि टूवर्ड्स का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ मुझे पता ही ना हो कि हम किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। मेरा डेस्टिनेशन फिक्स ही ना हो, बट मुझे पता है कि मैं नदी की ओर जा रहा हूँ, मैं टेम्पल की ओर जा रहा हूँ, मैं घर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रिवर। अगला सेंटेंस है ही इज गोइंग टू बाथ इन द रिवर। वो नदी में नहाने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाथ इन द रिवर, वो नदी में नहाने जा रहा है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है आई लाइक टू बी अलोन। आई लाइक टू बी अलोन यानी कि मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे अकेला रहना पसंद है। आई लाइक टू बी अलोन। आई लाइक टू बी अलोन, मुझे अकेला रहना पसंद है, ठीक ना। व्हेन डज इट कम। व्हेन डज इट कम, कब कब आता है। व्हेन डज इट कम, कब कब खाता है। व्हेन डज इट ईट। व्हेन डज इट ईट, वो कब कब खाता है। व्हेन डज इट गो, वो कब कब जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं जब कब कब तब तब ऐसे वर्ड यूज हो तो व्हेन देन आदि सेंटेंस शब्द को जोड़कर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, और अगर ये आपको प्यारा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप द वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।